जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। एक ऑडियो जिसमें बताएंगे कि अब तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। तो वो ऑडियो आपको सुनाएंगे और जानेंगे कि क्या है वो खबर, पूरा जानेंगे। जो मैंने कहा था वही बातें सामने निकल कर आ रही हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर वीडियो सुनते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से वो ऑडियो, उसमें क्या बताया गया है। वो ये रहा ऑडियो, आप सुनिए। 8 बजता हुआ लगभग समय। जो भी ऑडियो सुन रही हैं उन बहनों को नमस्कार बोलता हूं और इस ऑडियो के माध्यम से कुछ बहुमूल्य सुझाव और बातें बताना चाहता हूं। 277 लोगों की जो लिस्ट है वह आयोग ने विभाग को भेज दिया है, हम सभी जानते हैं। आज विभाग ने उस पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन कल और परसों 2 दिन में विभाग उन 277 बच्चियों की जो सूची है, उनकी ज्वाइनिंग किस जिले में होने वाली थी उसको चिन्हित करके एक सूची बनाएगा और उस सूची को जिस जिस जिले में बहनें चयनित होंगी वहां के सीएमओ को सुपुर्द करेगा। कल और परसों सूचना जो मिली है, बता रहा हूं, सूचना सही है कि गलत है मैं खुद नहीं जानता। ये बिल्कुल सूचना सही बता रहे हैं, क्योंकि हमको भी यही जानकारी है। कल और परसों 2 दिन बिल्कुल जिले में, किस जिले में बच्चियां चिन्हित है उनको विभाग चिन्हित करेगा, क्योंकि आयोग ने ये नहीं जानता है आयोग कि उन बच्चों की किस जिले में नियुक्ति के लिए चुनाव किया गया है, चयन किया गया है। आयोग ने केवल बच्चों की सूची दिया हुआ है विभाग को। अब विभाग का काम है कि वह सूची में उन बच्चों को चिन्हित करे कि वो बच्चियां हैं किस किस जिले में। तो थोड़ा 2 दिन का धैर्य रखें, बहुत ज्यादा परेशान न रहें। कुछ बहनें कह रही हैं कि हम लोग परिवार कल्याण आप ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मत जाइए। आप कहीं भी जाने को किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य आपका बहुत तेजी से चल रहा है। करना चाहता हूँ इस ऑडियो के माध्यम से कि कोई भी बच्ची विचलित ना हो, परेशान ना हो, धैर्य रखें। अगर किसी की नियुक्ति होने जा रही है तो उसमें व्यवधान पैदा न करें। क्यों? क्योंकि जो 277 चयन सूची के लिए आपकी प्रक्रिया रुक गई थी, ध्यान दीजिए, अगर यह नियुक्ति पहले वितरित हो गया होता तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं आता। कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, अगर व्यवधान होगा तो आगे कुछ भी आदेश आ सकते हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में अगर नियुक्ति पत्र वितरित होता है तो उसको बंटने दीजिए, कहीं भी कोई बहन अड़ंगा न लगाएं। 277 में जिसका भी बिल्कुल भी संयम बनाए रखें, घबराएं नहीं, चयन सबका होना है। कल्पना कर लीजिए कि अगर मेरी पत्नी का नाम 277 में आ जाता है तो हम काहे के लिए बवाल मचाएं, काहे के लिए हल्ला मचाएं, काहे के लिए हाय तौबा करें। उनका बाद में होना है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चियां चयनित होने जा रही हैं पहले उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, ताकि कोर्ट में चाहे कहीं भी नया आदेश आए तो कम से कम उसको ये रहे कि हाँ नियुक्ति हो चुकी है। तो अड़ंगा न लगाएं आप लोग, कदापि ऐसा न सोचें। अब मेरी कहां से कैसे क्या कुछ हुआ होगा उसके बारे में बहुत भाई लोग बता रहे हैं, मैं बता करके समय नुकसान नहीं करना चाहता आपका। लेकिन सोचिए कि केवल एक विशेष वर्ग से लोगों का अगर चयन करके बाहर करना होता तो 5 दिन समय आयोग नहीं लेता। मैं बस एक बात जानता हूं, मैं जानता हूं कि जिसके पक्ष में बोलूंगा वो खुश रहेगा, जिसके विपक्ष में बोलूंगा वो नाना प्रकार के बातों से कोसेगा। लेकिन सच्चाई तो सोच लीजिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि माध्यम से बताना चाहता हूं, और प्रलोभन वाली बातें नहीं बताना, जो सच्ची है वही बात बताने जा रहा हूं। बस ये कल्पना कर लीजिए कि अगर 277 सीट को नहीं जुड़ी होती तो किसका चयन नहीं होता, ये समझ लें आप। तो आपने ये ऑडियो सुना। हमने जो बताया था कि आप लोगों की भर्ती पर बहुत ही तेज़ी से कार्य चल रहा है
हमने अभी भी आज भी बताया है कि आप लोगों को होली से पहले कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल तय है कि आप लोगों को होली से पहले सुनने को मिलेगा। एकमात्र मैं हूँ ऐसा बताने वाला जिन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि 20 मार्च को होगा, और अब भी मैं कह रहा हूँ कि होली से पहले ज़रूर आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिदिन आप ही लोगों के भर्ती पर कार्य हो रहा है। तो इससे आप अब बिल्कुल भी घबराएं नहीं। वही बातें अब अलग लोग भी कह रहे हैं अपने माध्यम से, जिनको आज तक आप लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। आप लोग उनकी सूचनाएं सुनते थे, आदि बातें करते थे। हमने जब से बताना शुरू किया, हमने एक ही बात को बताने पे कायम रहे हैं कि हाँ वो होगा तो होगा। मैंने बताया था कि सोमवार या मंगलवार में पीडीएफ आ जाएगी, 277 लोगों की लिस्ट आ जाएगी, तो वो आ गई। और बता दें वो अब वकील के पास भी पहुंच गई है। वो भी बात बिल्कुल सच है कि वो पहुंच गई है। आप लोगों की भर्ती पर पूरा कार्य चल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब होली, अभी कितने दिनों की, अभी होली में टाइम है, 5-6 दिन टाइम है। अभी कार्य आप लोगों पर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। बस इतना है कि 277 लोगों की जो लिस्ट बनी है, जो 277 लोग छांटे गए हैं, बस उसमें उतना है कि उन लोगों का चयन जो जिस ज़िले में हुआ है बस वहीं उनको रोक दिया जाएगा। बाकी सभी लोगों को ना किसी प्रकार का अब कोई पीडीएफ बनेगा, ना जिला आवंटन होगा। ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी और बहुत कुछ होगा। और जो हमने आज के पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो ज्वाइनिंग लेटर छप गए हैं उसमें 30 दिनों का वैल्यू होता है, और वो बहुत सारे बट गए हैं। तो सरकार को हो, विभाग को हो, आयोग को हो, कोई भी हो, सभी यही चाहेंगे कि हाँ जल्द से जल्द कार्य हो, पूरा कागजी कार्रवाई जो होती है वो फिर से ना करना पड़े। इससे आप लोगों का समय भी बचेगा, उनका भी समय बचेगा। जो इस समय आयोग के अध्यक्ष हैं, बता दें, वो भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतनी तेज़ी से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में कार्य नहीं हुआ था। तो अब कार्य हो रहा है। लेखपाल की भर्ती पर भी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उस पर भी उन्होंने बताया था कि हम जल्द से जल्द आप लोगों की भर्ती को भी पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी किसी को घबराना है ही नहीं। और 277 लोग बस इतना हो जाएगा कि वो लोग प्रोविजनल वालों के साथ ऐड हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा उसमें समय लगेगा, तो बता दें 1 से 1.5 मंथ का समय लग सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा है। 20 मार्च को जो डेट आएगी उसी में उनके वकील के द्वारा सुनवाई करा के और जल्द से जल्द आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र देने का कार्य हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था कि यदि सरकार को भर्ती फंसानी होती या कुछ करना होता तो तुरंत कार्य करती ही ना सरकार टारा बताती रहती, और होली के बाद या होली के 1-2 दिन पहले से शुरू करती कार्य, और फिर छुट्टी आ जाती, वहाँ आप लोग पहुँच ही ना पाते। तो ये सब चीज़ें समझें कि हाँ आप लोगों की भर्ती बहुत संयम से हो रही है। तो आप लोगों को बस इतना है कि संयम बनाए रखिए, और आप लोगों की भर्ती में कोई प्रकार की व्यवधान नहीं है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपको होली से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो बस इतना है कि जो 277 में लिस्ट में हो जाएंगे वो किसी प्रकार की आगे कानूनी कार्रवाई या किसी प्रकार का कोई व्यवधान न डालें, जिससे कि नियुक्ति पत्र या कुछ होने में फिर से दिक्कत उत्पन्न हो जाए। इन लोगों का ज्वाइनिंग मिलने दें, चाहे जो भी हो उसमें, उसके बाद आप भी लोगों का हो जाएगा। और उन लोगों का जिनका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है या मिलेगा भी, तो उन लोगों को जो 277 लोग छूट जाएंगे या प्रोविजनल वाले छूट जाएंगे, उनका भी भरपूर साथ देना है। ऐसा नहीं कि वो लोग अब अलग हो गए, वो लोग अलग हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी लोग एक परिवार जैसे हैं, तो सबको एक जगह मिलजुल कर रहना है। तो अब तक आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि हमने जो बातें बताई वो सच निकल रही हैं, वो आगे भी निकलेंगी। तो जिससे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आज तक दी गई जानकारियों को लिए यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। आप
आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और कम्युनिटी पोस्ट में हम पोस्ट डालते हैं तो उसे आप देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली खबर आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।